नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। पिछले 2 हफ्ते से हमारा जो एक लोकसभा का मानसून सत्र था, वो लगभग पूरा बर्बाद हो गया। हो हल्ले में कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया और ना ही कोई एक ऐसा मजबूत बिल जो सरकार लाना चाहती थी, उन पर भी कोई खास प्रगति या इस तरह का कुछ नहीं लगा कि वे मानसून सत्र में कोई अच्छा काम हुआ हो। लेकिन दिल्ली सरकार ने मानसून इसमें एक कैबिनेट में एक अपना बिल पास करके एक बहुत बड़ी एक अच्छी सौगात दिल्ली के विद्यार्थियों और उनके माता पिता अभिभावकों को दी है। लेकिन उस पर कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। ज़्यादा चर्चा क्यों नहीं हुई? क्योंकि बड़े मुद्दों में छोटे मुद्दे दब कर रह जाते हैं। जहाँ पूरे देश की बात होती है, वहाँ दिल्ली की बात कौन करेगा? लेकिन दिल्ली वासियों के लिए एक ऐसा मुद्दा है ये, जो कि आने वाले समय में यहाँ की दिल्ली की जो एक शिक्षा है, उसमें बहुत बड़ी क्रांति लाएगा। और आसपास के जो एनसीआर के जो कॉलेज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। दिक्कतें क्यों होंगी? कि दिल्ली का जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो दूसरी स्टेटों में कम जाएगा। मैं बात बताना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली सरकार ने अपने कैबिनेट में एक बिल पास हुआ है, हालांकि अभी विधानसभा में आना बाकी है, कि उन्होंने कहा है कि भाई दिल्ली में भी अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी। बहुत बड़ा एक ये चैलेंजिंग वर्क है, जिस पर कि आज तक कोई सरकार ने काम नहीं किया। आपने देखा होगा कि दूसरे स्टेटों में, यूपी में, दिल्ली में, यूपी में, अपने आसपास में, हम हरियाणा में देखते हैं, राजस्थान में, यानी कि आपको हर जगह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन दिल्ली में नहीं थी। बताओ, दिल्ली देश की राजधानी होते हुए भी दिल्ली में अब तक कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं खोले जा रहे थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे, विद्यार्थी परेशान होकर के दूसरी स्टेटों में जाते थे। उनको काफ़ी नुकसान, काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता था। माँ बाप की जेब से भी बहुत ज़्यादा पैसा भी निकलता था, क्योंकि आना जाना, वहाँ रहना बहुत एक हेक्टिक वाला काम हो जाता है। लेकिन और बहुत से इसी चक्कर में बहुत से विद्यार्थी आगे पढ़ भी नहीं पाते थे। भाई वो स्टूडेंट जो है स्कूल की, कॉलेज की फ़ीस भरें, आने जाने का खर्चा वहन करें, या कोई बाहर रह के पढ़ाई का खर्चा वहन करें, ऐसा हर परिवार सक्षम नहीं होता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो एक ये प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खोलने का जो एक मसौदा तैयार किया है, ये आने वाले टाइम में हमारे दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ और आईपी यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, इनमें ज़्यादा परसेंटेज बहुत हाई जाता है, जिससे कि हर बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर डीयू में और आईपी में तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, जिससे कि दिल्ली के बच्चों को कोई उसमें कोई ऐसा खास उसमें रिजर्वेशन तो है नहीं। अब डीयू में कोई 1% भी दिल्ली के बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक कंपटीशन हो जाता है, तो उसमें दूसरे स्टेटों से बच्चे आ जाते हैं, जिससे कि दिल्ली के बच्चे कई बार उसमें रह जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, या तो वो उनको दूसरे स्टेटों में, जैसे आसपास में हरियाणा में मानव रचना है, या अंसल यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में, या अपने यूपी में है, इन आसपास के जो स्टेटों में, नोएडा वगैरह कॉलेज, उसमें जाते हैं बच्चे, और काफ़ी एक महंगा हो जाता है। लेकिन अब जब दिल्ली सरकार ने एक ये व्यवस्था चालू की है, तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हमारे जो एक दिल्ली के खासकर बच्चों का ड्रॉप आउट होता था 12th के बाद, वो शायद अब बढ़ेगा। ड्रॉप आउट अब नहीं होगा, और ज़्यादा बच्चे अब एडमिशन लेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे या तो दूसरे उसमें स्टेट में जाते थे, या एसओएल का ये ओपन से वो भरते थे, एक तरह से एसओएल या इग्नू से, जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, उनसे भरते थे वो। तो लेकिन अब बच्चों को एक बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। हालांकि मुझे लग रहा है कि इस समय दिल्ली सरकार जो है एजुकेशन की जो पॉलिसी बना रही है, इसमें काफ़ी ध्यान दे रही है। कुछ दिन पहले इन्होंने स्कूलों के लिए भी बहुत अच्छा एक जो स्कूल खोलने के लिए, आपको कोई नया स्कूल खोलना होता है तो उसके लिए पैसे पहले ईसी लेना पड़ता था, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, एफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब वो भी नहीं लेना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने उसको भी ख़त्म कर दिया। भाई सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी अपना कॉलेज खोल सकते हो, क्योंकि उसकी आड़ में करप्शन होता था, रिश्वत होती थी, भ्रष्टाचार होता था बहुत ज़्यादा। अब जब दिल्ली सरकार ने इसको भांपा, भाई हाँ ये तो ईसी की आड़ में बहुत करप्शन, घोटाला हो रहा है, तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। और साथ ही अभी 5-6 तारीख को अगस्त में ही
एक बहुत बड़ा एक अच्छा ये डिसीजन लिया है दिल्ली सरकार ने। इससे दिल्ली के बच्चों का एक जो कई बार हमारे बच्चे जो पैसे के अभाव में भी नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा तो खर्चा बहुत बढ़ जाता था। लेकिन अब इसके अभाव में हमारे बच्चे एक तो पढ़ भी पाएंगे और वो फैमिली से भी दूर नहीं जाएंगे। कई बार माँ बाप, लड़कियाँ खासकर लड़कियों के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, लड़कियों को माँ बाप दूसरे स्टेटों में नहीं भेजते थे। आसपास के नोएडा गुड़गांव में से जैसे कोई भेजना चाहे तो वहाँ खर्चा इतना बढ़ जाता था कि कई बार माँ बाप को मजबूरी में जो खासकर लड़कियों को या तो ओपन यूनिवर्सिटी से भरना पड़ता था या SOLDO से भरना पड़ता था। तो अब उनको रेगुलर कॉलेज में पढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि जो दिल्ली का स्टैंडर्ड होगा मुझे नहीं लगता किसी भी आसपास के स्टेट से कमज़ोर होगा, अच्छा स्टेटस होगा। और एक दिल्ली भी आने वाले टाइम में कुछ टाइम में एक जो एजुकेशन हब के रूप में तैयार हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी की एक इच्छा होती है कि वो दिल्ली में जाकर पढ़े, दिल्ली में जाके रहे। पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोगों की एक इच्छा होती है, कोशिश होती है दूर दराज के लोगों की, अब हम दिल्ली में जाके पढ़ेंगे। लेकिन दिल्ली में अब कॉलेजेस बहुत कम थे। हालांकि पिछली सरकार ने वादे किए थे भाई मैं बहुत कॉलेज खोलूँगा, काफ़ी स्कूल खोलेंगे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने उस पर कुछ भी काम नहीं किया और 10-12 साल बिल्कुल बर्बाद कर दिए। लेकिन अब बीजेपी की गवर्नमेंट ने अब ये बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है। इससे बच्चों का एक जो आगे जो पढ़ने का रास्ता बहुत बढ़िया खुलेगा और सस्ते में पढ़ाई भी होगी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चलो हम बाहर एडमिशन लेते भी हैं तो आने जाने का रहने का बहुत एक हेक्टिक वाला काम हो जाता है और ख़र्चा भी बहुत बढ़ता है पेरेंट्स के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार ने जो अभी ये फैसला लिया है और UGC के, क्योंकि उन्होंने बोला भाई हमारी तरफ से इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप UGC के उसमें डायरेक्शन में आप कॉलेज खोलिए, पढ़ाइए बच्चों को और देश को, अपने दिल्ली को तरक्की पर ले जाइए। एक अच्छा बहुत बहुत अच्छा स्टेप है ये स्टेप हर सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि सरकारी व्यवस्था के भरोसे रह कर के हम बच्चों को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। भाई या तो हमारे DU में या IP यूनिवर्सिटीज़ में सीटें कॉलेज इतने हों कि कोई बच्चा ये ना कह सके भाई मुझे एडमिशन नहीं मिला, यानी कि परसेंटेज की वजह से और हाई मार्क की वजह से कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए। खाली एक नंबर के आधार पे किसी बच्चों को अगर आप पढ़ने से रोक दें, उसको कॉलेज में एडमिशन ना मिले, चलो ठीक है अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पा रहा तो किसी न किसी कॉलेज में तो उसको मिलने का, एक पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो मौका बच्चों से, दिल्ली के बच्चों से खासकर अब तक छीन लिया जाता था। लेकिन अब रेखा सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा, मैं तो इसकी बार बार इसकी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा है, भुगता है। हमारे बच्चे जो बाहर दूसरे स्टेटों में जा कर के पढ़ते थे, हमें भी बड़ा कॉस्टली लगता था और बच्चों को भी हेक्टिक लगता था। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बच्चे को हर स्टेट में अपने इसी स्टेट में आगे बढ़ने का, रहने का एक मौका मिलना चाहिए, जो अब तक दिल्ली के बच्चों से काफ़ी हद तक छीना हुआ था। लेकिन अब बहुत अच्छा उनका मौका मिलने वाला है। और थोड़ा इसमें 25% एक दो दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्वेशन की बात भी की जा रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर दिल्ली में आपने कॉलेज खोल दिया तो इसमें ज़्यादा दिल्ली के बच्चे ही आएंगे, क्योंकि आज भी दिल्ली से बाहर के बच्चे ज़्यादा दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि हर एक का सपना होता है भाई जाके दिल्ली में कैपिटल में लेके हम रह के पढ़ेंगे और एक अच्छी व्यवस्था में वो रहना, हर कोई रहना चाहता है। दिल्ली की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है दूसरे स्टेटों के मुकाबले में, तो हर कोई चाहता है कि यहाँ के हम इस व्यवस्था का हम फ़ायदा उठाएं और देश की राजधानी में रहें। तो मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ने ये बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है कि UGC के डायरेक्शन में अब ज़मीनों की उसमें भी कुछ लिमिटेशन कम की जा रही है। उन्होंने बोला है महाराष्ट्र के तर्ज पर ही अब हम कॉलेज को बिल्डिंगें बढ़ा करके, यानी कि उस वर्टिकल स्पेस में ले जा करके हम उसको बना सकते हैं, और जिससे कि ज़मीन की जो एक रिक्वायरमेंट होती थी उसको भी घटाया जा सकता है। तो इस प्रकार दिल्ली में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अब बहुत ज़्यादा खुलने वाली हैं, आप देखना जो हमारी नई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत भी अब दिल्ली की जो एक शिक्षा व्यवस्था है में बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है। और दिल्ली में जैसे जैसे नए कॉलेज खुलेंगे आप देखना दिल्ली भी एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब के रूप में तैयार होगी। और इसके लिए मैं बीजेपी सरकार को, रेखा गुप्ता की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली के बच्चों के लिए उन्होंने इतना अच्छा सोचा और आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को बाहर दूसरे स्टेटों में नहीं जाना पड़ेगा, अपने माँ बाप के साथ रहकर ही कम खर्चे में अच्छी व्यवस्था में वो पढ़ाई कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।